नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये वीडियो मैं लाया हूँ आपको 22 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक की जो हमारी करंट अफेयर छूट गई थी। और ये स्ट्रिक्टली नॉन यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स हैं, स्टेट पीसीएस जैसे कि यूपीपीएससी और प्लस जो एसएससी सीजीएल का आने वाला है, प्लस बैंकिंग, आईबीपीएस, दिल्ली पुलिस, इन सब के एग्जाम्स के लिए है। यूपीएससी के लिए नहीं है, स्टेट पीसीएस में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले हम इसमें पार्ट में करेंगे 22 मार्च से लेके पूरा ये मार्च के एंड तक, और फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अप्रैल वाला। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ वन लाइन होगा, कोई एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट इसमें नहीं है। एक्सप्लेनेशन वाली जो मेरी सीरीज है वो मैं अलग करूंगा। ये केवल करंट अफेयर्स अपडेट करने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स कई दिनों से छूट गया था हमारा। पहला क्वेश्चन है कि भारत का वह द्वीप जिसे भारत का पहला कार्बन तटस्थ जिला घोषित किया गया, मतलब कार्बन न्यूट्रल पहला डिस्ट्रिक्ट भारत का कौन सा बना है, उसका नाम है माजुली। फिर सेकंड है इसमें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लड़कियों की सुरक्षा हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन का आदेश दिया है। फिर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हाल ही में कितने जीएसटी विधेयकों को मंजूरी प्रदान की गई, वो 4 है। एक सीजीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी है, एक आईजीएसटी है, और एक कंपनसेशन टू स्टेट्स जीएसटी, और एक प्लस यूनियन टेरिटरी वाला जीएसटी है। तो 4 बिल को ये मंजूरी दी गई है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के सम्मुख रखे बजट प्रस्ताव में रक्षा बजट के लिए कितनी बढ़ोतरी की? ये $52 बिलियन की है, मतलब 52 अरब की है बढ़ोतरी। डिफेंस बजट जो है यूएस का 52 अरब बढ़ गया है। फिर हाल ही में भारतीय संसद के किस सदन में बहुमत से एचआईवी एड्स विधेयक अभी देखिए पारित किया गया? राज्यसभा में भी कर दिया गया, लोकसभा में भी, मतलब फाइनली पार्लियामेंट से पास हो गया। ये डिस्कस इसका बाद में कर लेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए बस। फिर है कि किसको आईसीसी का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया? ये अंकुर खन्ना है। फिर नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने ये वीरता पुरस्कारों में कीर्ति चक्र से किसको सम्मानित किया है? मेजर रोहित सूरी को। फिर उसके बाद है ट्रंप ने किसको भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में शीर्ष न्यायिक पद पर नामित किया? वो है अमूल थापर। फिर है आईसीसी की जो टेस्ट गेंदबाजों की ताजा रैंकिंग में कौन खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है रविंद्र जडेजा रहे हैं। अश्विन भी थे पहले, लेकिन अब जडेजा नंबर 1 पे आ गए थे बीच में। फिर इंडिया का वो स्टेट जो अपना 105th फाउंडेशन डे मना रहा है, यानी कि 105वां स्थापना दिवस मना रहा है, वो था बिहार। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में 105वां स्थापना दिवस किसने मनाया? बिहार ने मनाया है। फिर है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार समेत कितने राज्यों में सस्ते आवास बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की है? ये 6 राज्यों में प्रदान की है। फिर केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में बुनियादी शहरी संरचना हेतु 11,421 करोड़ रुपए का निवेश करने की स्वीकृति प्रदान की? ये अटल मिशन जो चल रहा है, अमृत जो अटल मिशन है, उसमें यूपी में किया है। ये बुनियादी जो बेसिक डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है ये अर्बन एरियाज में, वहाँ के लिए किया है। 11,421 करोड़ रुपए का ये किया है इसमें। फिर देखिए 22 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व जल दिवस। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब ये घोषणा की थी? ये 1993 में की थी। फिर है कि कौन सा फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी रियो ओलंपिक में भी जो रजत पदक विजेता हैं, ये पीवी संधू, इनको मिला है अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, इनको मिला है अभी पीवी संधू को। इन्होंने रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ था, उसमें भी इंडिया की तरफ से इनको मिला था सिल्वर। फिर है इसमें सरकार ने लेन देन में पारदर्शिता एवं डिजिटाइजेशन को प्रमोट करने हेतु बैंकों को कब तक सभी बचत खातों को मोबाइल और आधार संख्या से जोड़ने का निर्देश दिया? मतलब ये जो ट्रांसपेरेंसी और जो डिजिटाइजेशन बढ़ा रही है गवर्नमेंट, उस पर फोकस कर रही है, उसके लिए जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उनको मोबाइल और आधार नंबर से जुड़ जाना चाहिए। उसके लिए एक डेट दी गई थी, वो थी 31 मार्च 2017। फिर निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने किस पार्टी के चुनाव चिन्ह को ब्लॉक कर दिया? देखिए 2 धड़ों में लड़ाई चल रही थी। एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक जो ये पार्टी है, उसमें एक शशिकला की पार्टी थी और एक ओ पनीरसेल्वम की। 2 मतलब पार्टियां, दोनों ये एआईएडीएमके का ये सिंबल ब्लॉक कर दिया गया, दोनों को अलग अलग दे दिया गया था अभी बीच में जब एक इलेक्शन हुए थे वहाँ पे, बाई इलेक्शन। तो शशिकला की पार्टी का नाम है शशिकला एआईएडीएमके अम्मा, और इनको सिंबल मिला था हैट। और दूसरी जो पार्टी है एआईएडीएमके की, वो उसका नाम है एआईएडीएमके पुराची थलावी
अम्मा, और इसको जो सिंबल मिला था वो था इलेक्ट्रिक पोल या बिजली का खंभा। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन ये यूपीएससी में भी आ सकता है कि अगर ये जैसे दो पार्टियों के नाम दे दिए जाएंगे और मैच द फॉलोइंग करने को आ सकता है। तो शशिकला AIADMK अम्मा को सिंबल मिला था हैट, और जो पनीर सेल्वम वाली पार्टी है AIADMK पुराची थलावी अम्मा, उनको मिला था इलेक्ट्रिक पोल बिजली का खंभा। फिर अभी देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 86 ये टोटल देखिए, उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, और उसका इस बार 86वां वर्ष था, और इसीलिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मतलब ये याद रखिएगा, जो BRS मैंने आपको ट्रिक बता रखी पहले, 31 मार्च और 1931 को इनको फांसी दी गई थी, सॉरी 21 मार्च 1931 को, उसके अभी 86 वर्ष हो गए हैं पूरे। फिर लंदन में जो ब्रिटिश संसद में हमले हुए थे उसमें 5 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद है कि ये लेटेस्ट अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके साथ हुए साइबर सुरक्षा समझौते को मंजूरी प्रदान की, वो है USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है PCS के लिए, कि वो कौन सा देश है जहाँ पे 19 सालों बाद जनगणना में सिखों को उनके धर्म के आधार पर ना गिनकर पृथक रूप से, मतलब सेपरेट टाइप से गिना जा रहा था, वो है पाकिस्तान। ये सब चीज़ें पाकिस्तान में हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि किस न्यायालय ने पूर्व सांसदों और विधायकों की पेंशन और भत्ते खत्म करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया, वो है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। फिर है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने केंद्रीय अनुबंध वाले कितने क्रिकेट खिलाड़ियों की जो ईयरली फीस होती है उसको डबल कर दिया, 32 ऐसे प्लेयर्स हैं। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने या सेंट्रल कैबिनेट ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये यानी कि फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन वाला जो एक्ट था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ये पारित हुआ था, और फाइनली इम्प्लीमेंट कब हुआ था 2010 में। तो इसमें अब संशोधन हो जाएगा, इसलिए ये सेंट्रल कैबिनेट ने ये इसमें मंजूरी दे दी। फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित जो अभी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया। उसमें टोटल देखिए 47 लोग थे। योगी आदित्यनाथ को अगर आप हटा दें तो टोटल कितने विधायक थे, 46। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस था, उसका अंतरिम महानिदेशक किसे चुना गया, ये उपेंद्र त्रिपाठी को। ये देखिए पेरिस जो क्लाइमेट की पिछली बार डील हुई थी, और उसमें इंडिया और फ्रांस ने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया था। इंडिया ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। उसमें यही था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके बीच में जितनी भी कंट्रीज होती हैं वहाँ पे सोलर रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। वहाँ पे सनलाइट 365 दिन में करीबन 300 दिन तो रहती है, इसीलिए इन कंट्रियों में एक अलायंस बना के और सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सकता है। उसी का ये जो महानिदेशक किया गया उपेंद्र त्रिपाठी को। फिर केंद्र सरकार ने नगद लेन देन की सीमा पहले 3 लाख थी बजट में, लेकिन फाइनली अभी 2 लाख कर दी है। मतलब 2 लाख से ऊपर अगर आप करोगे तो कैश में नहीं कर सकते हो। फिर भारत किस पन बिजली घर पर काम रोकने तक को तैयार हो गया, वो है मियार। फिर भारत ने पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में कितने पदक जीते, 8 पदक। फिर ये भारत मानव विकास सूचकांक में कितने स्थान पर है, देखिए ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है उसमें 2014 में इंडिया की रैंकिंग थी 131, फिर 2015 में एक रैंक इम्प्रूव हुई थी, और अभी जो फाइनली मार्च में आई है 2016 की रैंकिंग आई है। मार्च 2017 में जो रिपोर्ट आई है 2016 की, उसमें फिर से इंडिया की रैंकिंग हो गई 131। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 चीज़ों पे मेनली डिपेंड होता है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और ये इनकम जो क्राइटेरिया होता है। और उसके बाद इसको डेवलप किसने किया था, पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, और ये अपने इंडिया के इकोनॉमिस्ट। उसके बाद है ये कि वह देश जहाँ पे विश्व का पहला शिप टनल बनाया जा रहा है उसका नाम है नॉर्वे। ये देखिए PCS के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि विश्व का पहला शिप टनल कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये है नॉर्वे। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं UP PCS में। भारत के कितने शहरों को हाल ही में यूनेस्को की जो संभावित धरोहर सूची में शामिल किया गया है, 5 हैं। फिर वह देश जिसमें 100 वर्ष बाद रात में विचरण करने वाले तोते को देखा गया हुआ है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद है वह भारतीय फोटोग्राफर जिन्हें हाल ही में 6ठे राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम है रघु राय। तो ये भी पूछा सकता है कि रघु राय किस फील्ड से रिलेटेड है, तो फोटोग्राफी से रिलेटेड है, उनको मिला है 6th ये जो नेशनल फोटोग्राफी प्राइज था उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। रघु राय इज़ अ फोटोग्राफर।
फिर है शोधकर्ताओं के एक दल ने श्रिम्प जैसे दिखने वाले जीव का प्राचीन जीवाश्म का नाम किस शख्सियत पर रखा है, वो रखा गया है डेविड एटनबरो के नाम पे। फिर केंद्र सरकार ने अभी ओबीसी के लिए एक्चुअली, जैसे कई बार जो जाट की डिमांड, पटेल की डिमांड, इसी से फिर ये जो एक एनसीबीसी था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, उसको ख़त्म करके आप बनाएंगे एनएसईबीसी, मतलब नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो जितने भी ये ओबीसी वाले लोग होंगे या फिर उनको एक नया क्राइटेरिया डिफाइन किया जाएगा, वो मैं आपको बता भी चुका हूँ पूरा डिटेल में उसमें, कि 348 बी में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा, जैसे एनसीएससी है और एनसीएसटी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, उन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है। वैसे ही एनएसईबीसी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाएगा, और प्लस इनको जो डिफाइन करने के लिए भी एक अलग आर्टिकल 366 में किया जाएगा, और ये सब चीज़ें अभी लाई जाएंगी। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना है इसमें, पूरा फेडरल स्ट्रक्चर इसमें चेंज होगा, तो इसको पार्लियामेंट के साथ साथ ये कुछ जो स्टेट है उनसे भी पास कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद है फिर उसके बाद है कि पंजाब में नवनिर्वाचित ये विधानसभा का पहला सत्र चंडीगढ़ में शुरू हुआ, और ये संख्या के हिसाब से 15वीं विधानसभा है पंजाब में। फिर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बने थे, भी 5 जो राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें उत्तराखंड में 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया। उसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र जो पब्लिक सेक्टर में किस बैंक ने 22 मार्च 2017 को ऋण सूचना कंपनी ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड में अपनी समूची 5% हिस्सेदारी बेच दी, वो थी बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद डिजिटल जो ट्रांजैक्शन होता है, डिजिटल भुगतान होता है, तो किस कंपनी ने विशेष सेवा सैमसंग पे की भारत में शुरुआत की है, तो नाम से ही क्लियर है कि सैमसंग ने की है ये। उसके बाद है क्रेडा एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड और किस कंपनी को बंद करने की घोषणा की गई, ये है इंडियन ऑयल क्रेडा बायोफ्यूल्स लिमिटेड। उसके बाद है किस संस्था ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग का शुभारंभ किया, ये इसरो है। उसके बाद है किस विख्यात तमिल लेखक का 23 मार्च 2017 को चेन्नई में निधन हो गया, वो है अशोक मित्रन। फिर विश्व तपेदिक जो दिवस होता है वो मनाया जाता है 24 मार्च को। उसके बाद है भारत की पहली स्वदेश निर्मित ट्रेन मेधा, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस एग्जाम है एसएससी के लिए। ये पूछ सकते हैं कि भारत की पहली इंडिजिनाइज्ड जो मैन्युफैक्चर्ड ट्रेन है उसका नाम क्या है, वो मेधा है, और ये मुंबई से स्टार्ट की गई। फिर जिस ये भारतीय खिलाड़ी ने सबसे अधिक गेंदों का सामना करके क्रीज पर टिके रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, चेतेश्वर पुजारा। तो चेतेश्वर पुजारा का भी जो खेलने का वो अंदाज है वो राहुल द्रविड़ जैसा ही है। उसके बाद है भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक तथा वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम था देवराज सिक्का। तो देवराज सिक्का किससे रिलेटेड थे, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक थे ये। फिर है हाल ही में जिसे कोलंबिया के उपराष्ट्रपति के रूप में ये नियुक्त किया गया, वह है ऑस्कर नारांजो। फिर मणिपुर के सीएम चीफ मिनिस्टर ये बीरेन सिंह ने विधानसभा में बहुमत साबित किया, उन्हें कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त है, ये 33 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उसके बाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में ये इस्लामाबाद में जो इंडस वाटर ट्रीटी है या फिर ये जो सिंधु जल आयोग है उसकी 2 दिवसीय बैठक हुई थी, उसमें 10 सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसको सौंपा गया था, वो सिंधु नदी के आयुक्त हैं पीके सक्सेना, तो ये आप याद रख सकते हैं इनका नाम। फिर अभी पाकिस्तान में हिंदू विवाह विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी, तो ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ वैसे। उसके बाद है प्रख्यात गुजराती कवि और गजलकार, इनका 78 वर्ष की अवस्था में अहमदाबाद में निधन हो गया, वो चीनू मोदी उनका नाम है। फिर विद्या पिल्लई ने महिला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता मतलब। फिर ब्रेड ऑफ वॉर कहाँ पे शुरू हुआ है, ये वेनेजुएला में शुरू हुआ है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में जरूर आ सकते हैं। तो वह कौन सा देश है जिसमें ब्रेड वॉर शुरू हुआ, वो है वेनेजुएला। फिर किस राज्य की सरकार ने राज्य की नौकरियों में महिलाओं हेतु 33% आरक्षण को मंजूरी दी, वो है पंजाब। ये आप याद रख सकते हैं, लेटेस्ट जो अभी न्यूज़ है। फिर वह टेनिस खिलाड़ी जिसने स्टेनलेस वावरिंका को हराकर 5वीं बार इंडिया वेल्स खिताब जीता, वो है रोजर फेडरर। फिर केटी इरफान ने एशिया 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में पदक जीता है, कांस्य पदक है। फिर किस देश ने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अब तक के पहले सरकारी बॉन्ड की बिक्री शुरू कर दी, वो है केन्या।
फिर विश्व मौसम विज्ञान दिवस मार्च महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। ये 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। फिर है किस विख्यात तमिल लेखक का 23 मार्च 2017 को चेन्नई में निधन हो गया? वो है अशोक मित्रन। तो ये आप याद रख सकते हैं, अशोक मित्रन एक तमिल लेखक थे और उनका निधन हो गया। ऑबिटुअरी वाली न्यूज़ में आ सकता है ये। फिर किस संस्था ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग का शुभारंभ किया? ये इसरो, ये डबल रिपीट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिए। इसरो ने किया है तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अंतरिम, ये भी मैं बता चुका हूँ, उपेंद्र त्रिपाठी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत ने पैरा अटलांटिक ग्रां प्री में 8 पदक जीते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब आधार कार्ड की अनिवार्यता के मुद्दे पर ये बोला है कि आधार कार्ड ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं कि आपको जितनी भी जो सोशल वेलफेयर या कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसके लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। ये केंद्र सरकार को ये निर्देश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फ़ोन उपभोक्ताओं से बोला है कि मोबाइल नंबर को आधार नंबर से कनेक्ट कर लो। फिर देश में 94 शहरों में कराई गई क्रेडिट रेटिंग में कौन सा नगर निगम सर्वोच्च है? वो है एनडीएमसी, नवी मुंबई और पुणे। उसके बाद है यूपी के लिए न्यूज़ है ये। यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गौवध समीक्षा हेतु जो निर्णय लिया वो है ये कि जिला स्तरीय अब समितियों का गठन किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब अब कमिटीज़ बनाई जाएंगी, ये जो काऊ स्लॉटर होता है इन सब के लिए, इनकी समीक्षा करने के लिए। फिर भारतीय रेल ने यात्रियों को ऑनलाइन सेवाएं सुलभ कराने हेतु दूर दराज ये जो फार के डिस्टेंट एरिया होते हैं उसमें लगभग कितने स्टेशनों पर हॉट स्पॉट कियोस्क ये स्थापित करने की घोषणा की? वो है 500। फिर बजाज और कावासाकी का पहले जो अलायंस था वो टूट गया है अभी। फिर है भारतीय मूल की किस ब्रिटिश फिल्म निर्माता को सिख रत्न सम्मान से नवाजा गया? उनका नाम है गुरिंदर चड्ढा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये आ सकता है। तो इंडियन ओरिजिन की किस ब्रिटिश फिल्म निर्माता को सिख रत्न सम्मान से नवाजा गया है? वो है गुरिंदर चड्ढा। फिर किस आयोग ने कहा है कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं है? वो है विधि आयोग या लॉ कमीशन ने बोला है। मतलब कि अगर ये केवल जरूरी नहीं कि अगर हिंसा हेतु अगर आपने ऐसा कोई बयान दिया है जो ऐसा है कि वो हिंसा भड़का रहा है या वायलेंस क्रिएट कर सकता है वो, तो ये ऐसा जरूरी नहीं कि यही एक मापदंड हो, यही एक क्राइटेरिया हो कि ये घृणा फैलाने वाला बयान है। ये देखिए हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे इसको, अभी आप बस ऐसे ही देख लीजिए, इसमें वन लाइनर है ये। फिर किस चीन समर्थित नेता को 26 मार्च 2017 को हांगकांग के अगले प्रमुख के रूप में चुना गया? वो है कैरी लेम। फिर भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक पोत से बराक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? वो है आईएनएस विक्रमादित्य। फिर वह खिलाड़ी जिसने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री खिताब जीता वो है सेबेस्टियन वेटेल। फिर हाल ही में एम्स का निदेशक चुना गया रणदीप गुलेरिया को। देखिए वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसके बाद किस राज्य के सत्र न्यायालय ने एक महिला द्वारा दायर मासिक भत्ते में बढ़ोतरी की याचिका या खारिज कर दी कि अगर वो पढ़ी लिखी तो उसको खाली नहीं बैठना चाहिए। मतलब उसको कुछ मंथली कंपनसेशन मिल रहा था और उसमें वो चाह रही थी कि उसका जो कॉम्पनसेशन हो वो बढ़ जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ी लिखी तो आप खुद कमा सकती हैं। ये है इसका मतलब मेन। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के ये कौन से दो राज्य जिसके बीच में बनने वाली जो पूर्वोत्तर रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी परियोजना है उसको CCEA ने यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मंजूरी दे दी? वो है असम और त्रिपुरा के बीच में बनेगी नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी। फिर भारत ने ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को हराते हुए बॉर्डर गवास्कर जीती है। देखिए बॉर्डर गवास्कर जो सीरीज होती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, इंडिया ने 2-1 से जीती है। फिर किस राज्य की टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी पर पश्चिम बंगाल ने 32वीं बार कब्जा जमाया है? वो है गोवा। तो गोवा ने वेस्ट बंगाल को 32वीं बार हराया है संतोष ट्रॉफी में। किस देश में हाल ही में चक्रवाती तूफान डेबी की चेतावनी जारी की है? तो डेबी जो चक्रवाती तूफान है ऑस्ट्रेलिया में आया था अभी लेटेस्ट। फिर प्रशासक समिति ने जो BCCI पदाधिकारियों हेतु कितने सूत्री निर्देश जारी किए? 7। फिर वह देश जिसने ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में 73 पदक जीते हैं, भारत ने जीते हैं अभी जो ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम होता है उसमें। फिर विश्व रंगमंच दिवस हर साल ये 27 मार्च को मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। फिर अमेरिकी वित्तीय पत्रिका बैरोन ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक जो आदित्यपुरी HDFC के हैं ये
और इनका नाम वर्ल्ड की टॉप 30 जो बेस्ट सीईओ हैं उनके, तो देखिए ये एचडीएफसी के सीईओ हैं, ये आदित्य पुरी, और इनका नाम आया है विश्व की 30 सर्वश्रेष्ठ सीईओ की सूची में। वर्ल्ड के टॉप 30 सीईओज में है ये आदित्य पुरी, एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं ये। फिर ये अनुपम खेर को अभी पंजाब जो यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में उसमें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। फिर उसके बाद है घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत अब 3rd नंबर पे आ गया है, और इसने किसको सरपास कर दिया है? जापान को सरपास कर दिया है, जापान को पिछाड़ दिया है। घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत अब आ गया है, भारत जापान से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। फिर किन्हें हाल ही में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले फौजी गठबंधन के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया, वो है जनरल राहिल शरीफ, पाकिस्तान के थे ये, पहले पाकिस्तान के मतलब ये आर्मी में थे, आर्मी कमांडर थे ये, चीफ थे आर्मी। फिर उसके बाद वह स्थान जहां भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा आरंभ की गई, एसी वाली जो रेल वो की गई, वो मुंबई में। फिर उसके बाद है वह महिला अधिकारी जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया, उसका नाम है तनुश्री पारिक। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि तनुश्री पारिक वह महिला अधिकारी हैं जिनको भारत की पहली ये कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया। फिर उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जम्मू कश्मीर में अगर आपको मुस्लिमों को ये अल्पसंख्यक का माइनॉरिटी स्टेटस देना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार आपस में सहमति बना ले, उसके लिए आग्रह किया है। उसके बाद उत्तर रेलवे ने हाल ही में कितने स्टेशनों पर मोबाइल ऐप से जनरल श्रेणी का टिकट बुक कराने की घोषणा की, वो है 15। फिर 2016 के लिए बेस्ट जो सर्वश्रेष्ठ जो लघु बैंक घोषित किया गया किसको, करूर वैश्य बैंक को किया गया है। तो 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया करूर वैश्य बैंक को। उसके बाद है भारतीय मूल की किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा के में उनके योगदान के लिए 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो है गुरिंदर चड्ढा। उसके बाद विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किसका चयन किया, डेविड बेस्ली का। उसके बाद हाल ही में मतलब लेटेस्ट अभी जो न्यूज़ है ये, ईरान द्वारा किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया, अमेरिका की। फिर उसके बाद नितिन गोखले और ब्रिगेडियर एसके चटर्जी द्वारा राष्ट्रीय राइफल्स पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, होम ऑफ द ब्रेव। फिर उसके बाद वह राज्य जिसके उच्च न्यायालय ने राज्य में अगले 3 माह तक माइनिंग पर एकदम कंप्लीट बैन लगा दिया, वह है उत्तराखंड। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला के अभी साथी कार्यकर्ता की डेथ हो गई, उनका नाम है अहमद कैथ रादा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आ सकता है, ऐसे पूछ सकते हैं कि अभी किन की डेथ हुई है, जो नेल्सन मंडेला के कलीग थे अपने टाइम, उनके टाइम के, अहमद कैथ रादा। फिर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जजों की नियुक्ति संबंधित ये केंद्र सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। ये वही था कि नेशनल जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट कमीशन था पहले उसको ये किया था नल एंड वाइड सुप्रीम कोर्ट ने। फिर उसके बाद ये जो बीच में ये जैसे मेमोरेंडम ऑफ ये, इसमें जो ये कॉलेजियम को मतलब कैसे इम्प्रूव किया जा सके, उसमें जितना भी ये फैमिलीवाद है और ये सबको कैसे हटाया जाए, उसीलिए जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एक डिफाइन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी से रिलेटेड है ये। उसके बाद मतलब सुप्रीम कोर्ट बार बार मान नहीं रही है। उसके बाद है हाल ही में 15,000 वर्ग फुट की रंगोली किस प्रदेश में बनाई गई, ये मुंबई में। ये जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टेट पीसीएस के लिए ये। तो अभी ये मुंबई में बनाई गई 15,000 फुट की रंगोली, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद राणा कंवर पाल निर्विरोध किस राज्य की विधानसभा से चुने गए हैं, वो अध्यक्ष चुने गए हैं, ये पंजाब जो स्टेट असेंबली उसके स्पीकर चुने गए हैं, ये राजा कंवरपाल। उसके बाद है अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल करने के लिए किस देश को मंजूरी प्रदान की, वह है मॉन्टेनेग्रो। फिर फीफा ने भारत की मेजबानी में अक्टूबर में होने वाले अंडर-17 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल कहाँ पे कराया जाएगा, ये कोलकाता में कराया जाएगा। देखिए इंडिया में हो रहा है जो ये अंडर-17 का वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, फाइनल होगा उसका कोलकाता में। फिर उसके बाद है झांसी इलाहाबाद ट्रेन मार्ग पर किस ट्रेन के पट्टी से उतर जाने के कारण 50 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, वो थी महाकौशल एक्सप्रेस झांसी इलाहाबाद ट्रेन मार्ग पर पटरी से उतर गई थी और इसकी वजह से 50 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद है
देखिए यूपी से रिलेटेड न्यूज़ है, यूपी पीसीएस के लिए, कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? हृदय नाथ दीक्षित को, और ये 23वें स्पीकर हैं उत्तर प्रदेश के। उसके बाद है वह देश जिसने marijuana यानी कि जो देसी भाषा में जिसको गांजा बोलते हैं उसको मेडिसिन के रूप में और प्लस देखिए ये बतौर औषधि उपयोग करने की मंजूरी दी, वो है अर्जेंटीना। इससे पहले अगर आप देखें तो उरुग्वे एक पहले ऐसा देश है जहाँ पे marijuana को मतलब लीगली कंज्यूम करने की भी अनुमति दे दी गई और वहाँ पे उसके लिए बिल भी लाया गया है। लेकिन इसकी अब इस फिर ये अब और भी देश उसको फॉलो करने लगे हैं कि marijuana को ये जो मेडिसिन पर्पस के लिए अभी मंजूरी दी गई वो अर्जेंटीना है। फिर उसके बाद है यूरोपियन यूनियन के कितने देशों को, देखिए जो ब्रेग्जिट होने वाला है यानी कि ब्रिटेन एग्जिट कर जाएगा यूरोपियन यूनियन से, उसके लिए ब्रिटिश की प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने पत्र लिखकर ये जानकारी दी 27 लोगों को, 27 जो देश हैं यूरोपियन यूनियन के। उसके बाद तंबाकू वाले पान मसाले पर ये उत्पाद शुल्क 10% से बढ़ा के 12% कर दिया गया। फिर मौसम पूर्वानुमान लगाने वाली वह प्राइवेट एजेंसी जिसने भारत में एल नीनो के प्रभाव तथा मानसून कमजोर रहने की जानकारी दी वो है स्काईमेट। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस, तो ये भी आप याद रखिएगा, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर थे पहले ये। इन्होंने विश्व खाद्य कार्यक्रम का नया कार्यकारी निदेशक किसको ये नियुक्त किया, वो है डेविड बीसले। उसके बाद है स्कॉटिश सांसदों ने जिस देश से निकलने हेतु जनमत संग्रह के पक्ष में वोट डाला है, मतलब देखिए रेफरेंडम हो रहा है वो ब्रिटेन में कि स्कॉटलैंड वाले चाह रहे हैं कि अलग वो अपना निकल जाएं, अलग देश बना लें। उसके बाद है एकीकृत स्वचालित विमानन मौसम विज्ञान प्रणाली का किस आईएनएस ने उद्घाटन किया गया, वो है राजाली। फिर उसके बाद किस क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और बवेरिया संयुक्त दल का गठन करने की घोषणा की, वो है जल में। फिर उसके बाद है जो बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज है उसमें इंडिया जीती है 2-1 से और उसमें मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला है, रविंद्र जडेजा को। उसके बाद है ब्रिटेन में भारतीय मूल की किस मंत्री को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया, वो है प्रीति पटेल। उसके बाद है किस देश में स्थित बॉन्ड म्यूजियम में हाल ही में यहाँ रखा गया 100 किलो का सोने का सिक्का चोरी हो गया, वो जर्मनी में चोरी हो गया 100 किलो के सोने का सिक्का। उसके बाद है हृदय नाथ दीक्षित से पहले यूपी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने अध्यक्ष रह चुके हैं, वो 22 रह चुके हैं, इसीलिए हृदय नाथ दीक्षित 23वें हैं ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष या फिर स्पीकर। फिर वह भारतीय फॉरवर्ड खिलाड़ी जिन्हें एशियन हॉकी अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है वो हैं SV सुनील। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है ये। उसके बाद राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने किस राज्य में भारत स्टेज 1 और भारत स्टेज 2 जो BS1 BS2 की गाड़ियों से तेल ढुलाई पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया, वो है दिल्ली। बल्कि अब तो BS3 वाली भी बैन हो गई हैं, अब तो BS4 ही चलेगा। उसके बाद है वह पहले मुस्लिम व्यक्ति जिन्हें हाल ही में न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में शामिल किया गया, हुआ है अली जावेद। फिर उसके बाद है किस देश में विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम सूरज बनाया गया, मतलब आर्टिफिशियल सन बनाया गया, जर्मनी में। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये काफ़ी देखिए UPPSC में जरूर ऐसे क्वेश्चन आते हैं हट के थोड़े से। तो विश्व का सबसे बड़ा जो कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल सन बनाया गया है जर्मनी में। उसके बाद है वह बैंक जिसने वेल्स फार्गो जो परिसंपत्तियों द्वारा तीसरा सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक है, तो टोटल एसेट द्वारा अगर वेल्स फार्गो देखें तो अमेरिका का 3rd लार्जेस्ट बैंक है वेल्स फार्गो। उसके साथ समझौता किसने किया, एक्सिस बैंक ने। उसके बाद है किस बैंक ने ग्राहकों की संख्या दुगनी करने के लिए योजना शुरू की, वो है कोटक महिंद्रा। उसके बाद नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति किसे नियुक्त किया गया, वो है प्रोफेसर सुनैना सिंह को। फिर सेना प्रमुख आर्मी के जो चीफ हैं बिपिन रावत को किस देश द्वारा मानद सैन्य रैंक से सम्मानित किया गया, नेपाल से। फिर पाकिस्तान के गेंदबाज हैं उनको एक साल का उनके ऊपर बैन और $1000 का जुर्माना लगाया गया मोहम्मद इरफान के ऊपर। फिर भारत के किस बैंकर का नाम अमेरिका की वित्तीय पत्रिका बैरेंस द्वारा मार्च 2017 के दौरान प्रकाशित विश्व के टॉप 30, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, जो HDFC के CEO हैं आदित्य पुरी, उनको टॉप 30 CEOs में इंक्लूड किया है अमेरिका की जो फाइनेंशियल मैगजीन है बैरेंस ने। फिर केंद्र सरकार ने हाल ही में छोटी बचत जमा योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की, वो है 0.1%। फिर 85 ईयर से जो चले आ रहे दिल्ली के किस सिनेमा घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, मतलब 85 साल से चल रहा था ये सिनेमा घर या फिर ये जो टॉकीज होती है ये जाते हैं आप थिएटर, मूवी थिएटर को बंद कर दिया गया, रीगल सिनेमा। उसके बाद किस संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया को राष्ट्रपति ने
डॉक्टर BC रॉय ये प्राइस, ये पुरस्कार से सम्मानित किया। वो एम्स के हैं ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, और इनको BC रॉय पुरस्कार मिला है। फिर नितिन ए गोखले और ब्रिगेडियर SK चटर्जी ने राष्ट्रीय राइफल्स के ऊपर अभी पुस्तक लिखी, उसका नाम होम ऑफ द ब्रेव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो होम ऑफ द ब्रेव ये किस फोर्स पे ये बेस्ड है? राष्ट्रीय राइफल्स। और ये किसने लिखी? नितिन ए गोखले और ब्रिगेडियर SK चटर्जी ने। उसके बाद है कि केंद्रीय फिल्म जो प्रमाणन बोर्ड है, ये जो CBFC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसमें जो वर्किंग है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किस ऑनलाइन फिल्म प्रमाणन प्रणाली का ये शुरुआत की गई? वो है सिने प्रमाण। उसके बाद है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से दूरस्थ यानी कि जो डिस्टेंट एरिया है वहाँ पे बैंकिंग सेवा का विस्तार करने वाला कौन सा पहला राज्य बन गया? वो है उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए कि CBFC ने भी एक ये बनाई है, मतलब ये जो सिने प्रणाली है उसका बेसिक पर्पस क्या है कि जो CBSE की वर्किंग है वो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। उसके बाद ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मामले में ये डिस्टेंट एरिया तक पहुंचने वाला और बैंकिंग सर्विसेज को और ज़्यादा स्प्रेड करने वाला देश का पहला राज्य वो है उड़ीसा। उसके बाद है 33वें इंडिया कॉर्पोरेट ये एक्सपो का ये उद्घाटन किसके निमंत्रण किया? स्मृति ईरानी। ये तो ऐसा ही है क्वेश्चन। फिर 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया करूर वैश्य बैंक को। फिर उसके बाद है गुरिंदर चड्ढा को, ये ब्रिटिश निर्देशक, ये हम बता चुके हैं अभी आपको, सिख रत्न पुरस्कार से ये सम्मानित किया गया है। उसके बाद है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने जिस क्षेत्र के लिए EPF पर सहमति दी वो असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के लिए। तो ये पहला पार्ट था। ये देखिए हमने मार्च की पूरी इसमें 22 मार्च से लेके मार्च एंड तक पूरा कवर कर लिया है। तो ये वन लाइनर जी की करंट अफेयर थी SSC CGL के लिए, बैंकिंग के लिए, IBPS, इतने जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस प्लस जो PCS एग्जाम्स है उनके लिए। ये UPSC में तो इसका कोई नहीं है लेना देना। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दिएगा, जो ये वैसे एग्जाम्स होते हैं नॉन UPSC के लिए ये बेस्ट है ये। और ये वन लाइनर पूरा मैंने कंपाइल कर दिया, इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो भी बता दी कि वो आपको याद रखने। अभी नेक्स्ट वीडियो में अप्रैल का भी दे दूंगा कि अप्रैल 1 अप्रैल से लेके पहले 8 अप्रैल, फिर 8 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक का पूरा देख लेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।